मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का क्या नंबर है इस रैंकिंग में। पाकिस्तान दुनिया के वर्स्ट पासपोर्ट्स, आखिरी 8 ऐसे कंट्रीज़ जिनका सबसे निचले नंबर पर सबसे कम रैंकिंग है, सबसे बुरी रैंकिंग है, तो वो वर्स्ट पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान का नाम आखिरी 3 पासपोर्ट्स को निकालकर चौथे नंबर पर है, यानी नीचे से चौथे नंबर पर 4th पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की है। और लास्ट ईयर की निस्बत ये रैंकिंग गिरी है, क्योंकि लास्ट ईयर पाकिस्तान को 32 वीज़ा स्कोर मिला था। वीज़ा फ्री स्कोर 32 था, यानी 32 ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पर पाकिस्तान और ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री उसको फैसिलिटी हासिल थी। लेकिन इस मरतबा ये 31 रह गए हैं कंट्रीज़। तो पाकिस्तान का नंबर जो है वो 108 है। 108वें नंबर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट रैंकिंग में आया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं और उनके नाम हैं सीरिया, इराक एंड अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं और वो हैं इराक, सीरिया, शाम और अफ़गानिस्तान आखिरी नंबर पर। अफ़गानिस्तान जो है वो पूरे पासपोर्ट का, पूरी दुनिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में सबसे जो आखिरी नंबर पर मुल्क आया है, कंट्री है, वो अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान से नीचे सीरिया है, उसका वीज़ा फ्री स्कोर है 29। सीरिया से भी नीचे इराक है, उसका वीज़ा फ्री स्कोर है 28। और सीरिया से नीचे सबसे आखिरी नंबर पर यानी 111 नंबर पर अफ़गानिस्तान है, जिसका वीज़ा फ्री स्कोर है 26। पाकिस्तान से ऊपर जो 2 कंट्रीज़ हैं वो भी सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। पाकिस्तान से ऊपर 2 कंट्रीज़ जो हैं वो हैं सोमालिया एंड यमन। यानी सोमालिया और यमन के पासपोर्ट रैंकिंग में दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान से बेहतर हैं। सोमालिया जो है उसका 34 है वीज़ा फ्री स्कोर और जो यमन है उसका 33 है। और इससे ऊपर यानी कि हमने 8 की बात की थी, आखिरी 8, तो इससे पहले ऊपर नेपाल एंड पैलेस्टीन है जो कि 105 नंबर पर है। 104 नंबर पर नॉर्थ कोरिया है, यानी 104 पे नॉर्थ कोरिया, 105 पे नेपाल एंड पैलेस्टीन, 106 पे सोमालिया, 107 पे यमन, 108 पे पाकिस्तान, 109 पे सीरिया और 110 पे इराक और 111 पे अफ़गानिस्तान। ये बात इसमें याद रखनी चाहिए। ये पॉइंट जो है ये सोचने का है, इस पे ये कंसर्न्स हमें होना चाहिए और शो करना चाहिए कि पाकिस्तान से नीचे जितने 3 कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान से ऊपर जो 2 कंट्रीज़ हैं वो सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो जंगज़दा इलाके कहलाते हैं, जहाँ पर या तो जंगें लगी हुई हैं या जंगें अभी ख़त्म हुई हैं, वहाँ के हालात ऐसे। जैसे अफ़गानिस्तान को तो हम जानते हैं ना, इतनी जो ये रैंकिंग है वो इस वजह से कि हम जानते हैं वहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है, और ये भी जानते हैं कि अभी वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आई है और इस दौरान क्या हुआ है, सब कुछ। तो अफ़गानिस्तान का आखिरी नंबर तो इसलिए। लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान जंगज़दा इलाका नहीं है, पाकिस्तान में जंग नहीं लगी हुई। दहशतगर्दी की जंग हम कुछ इलाकों में जो लड़ते रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप शाम देख लें, आप इराक देख लें, वहाँ पर किस तरीके से ईंट से ईंट वहाँ की बजा दी गई, वहाँ पे जो हालात रहे, फिर दाइश ये सब ग्रुप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग भागते हैं, रेफ्यूजी जो हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, ये भी हो रही है, नकल मकानी हो रही है। फिर इसी तरीके से आप पैलेस्टीन का मामला तो हमारे सामने, इजराइल और पैलेस्टीन का मसला चलता रहता है, वहाँ पे बमबारी होती रहती है। और फिर ये कि आप सोमालिया और यमन की बात करें तो वो तो ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर कहत भी पड़ा रहता है, जहाँ पर भूख की वजह से लोग मरते हैं और जंगें अलग। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के सिचुएशन इनमें से किसी से यानी पाकिस्तान में जंग नहीं है और जंगज़दा इलाका नहीं है और जो यहाँ पर हालात हैं वैसे नहीं हैं हालात, इसके बावजूद पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो इनके साथ आई है और सोमालिया और यमन से भी नीचे रैंकिंग आई है। अब इसका आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं और सोचिए कि अभी तो जंग नहीं हो रही, तो अगर ऐसा कुछ मामला हो गया जंग का तो फिर हम कहाँ पर पहुँचेंगे, या हम अफ़गानिस्तान से भी नीचे चले जाएंगे, तो जंग के बारे में तो आप सोचिए ही ना बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसमें ना हमारा ये पता चलता है कि हम अपने आप को कहाँ रखते हैं, कितने हाई लेवल पर, और एक्चुअली हमारी पोजीशन क्या है। हम मुकाबला किसे करते हैं? सुपर पावर्स के साथ। हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को। हम कहते हैं तुम चीज़ क्या हो हमारे सामने, भाई कौन सी डेमोक्रेसी समिट, हम तुम्हारे किसी समिट में नहीं आ रहे, कौन सी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं आप, हमारे पास टाइम नहीं है आपकी कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, एब्सोल्युटली नॉट। और फिर हम कहते हैं हमें फ़ोन ही नहीं किया, ऐसी की तैसी इनको। देखो हम इनको ये बताते हैं, हमारी जो कहना चाहिए फैंटेसी है वो ये है, हमारा परसेप्शन अपने बारे में ये है, लेकिन दुनिया का हमारे बारे में वही परसेप्शन है जो रियलिटी है। यानी हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो 108 पे आ रही है सोमालिया और यमन के बाद। ये बात याद रखनी चाहिए, हकीकत पर नज़र रखनी चाहिए।
वो कहते हैं ना, हकीकत जानकर जियो, चलें ये कह देते हैं, वो जो आमतौर पर जुमले बोले जाते हैं उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, क्योंकि इंडिया से भी बहुत ज़्यादा हम अपना कंपैरिजन करते हैं। देखिए, इंडिया की रैंकिंग इस मर्तबा कहा जा रहा है कि इम्प्रूव हुई है। इंडिया ने वर्ल्ड रैंकिंग पासपोर्ट में इम्प्रूव किया अपने आप को, और उसकी जो नंबर है पासपोर्ट इस वक्त जिस नंबर पर आया है वो है 83 नंबर पर इंडिया का पासपोर्ट है। और इसमें उसके पास जो वीज़ा फ्री स्कोर है भारत के पास वो 60 है। 60 कंट्रीज़ में वो विदाउट वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा फैसिलिटी उनको हासिल है और उनके सिटीजन्स जा सकते हैं। तो पाकिस्तान से तो आप समझ लीजिए को 25-30 के करीब जो है ये बहुत बड़ा मार्जिन है। जिस देख लें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, माल्टा, और 8वें नंबर पे पोलैंड, हंगरी 183 नंबर है। फिर लिथुआनिया, स्लोवेकिया 182 के साथ, और 10वें नंबर पर है एस्टोनिया, लैटविया, स्लोवेनिया 181 के साथ। आखिरी 8 नंबर तो मैंने आपको बता दिए थे वो कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ तक, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया जो है वो आता है 104 पे, 105 पे नेपाल एंड पैलेस्टीनियन, 106 पे सोमालिया, 107 पे यमन और 108 पे पाकिस्तान, और बाकी 3 कंट्रीज़ मैंने आखिरी आपको बता दिए थे। अब पाकिस्तान की बात करते हैं कि खान साहब ने तो कंटेनर पर खड़े होने से लेकर और अपनी हुकूमत में आने तक ये रट लगाई थी, यही एक नारा था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर होगी, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त पूरी दुनिया में की जाएगी। ये इज़्ज़त हो रही है कि आपसे ऊपर सोमालिया और यमन चले गए, सोमालिया और यमन का आपसे अच्छा है रैंक, ये आपने इज़्ज़त करवाई है पासपोर्ट की। अब अगर ये कहा जाएगा कि अभी तो 3 साल हुए हैं, तो आपको लगता है बाकी जो 2 साल बचे हैं उसमें आप उसको पहले नंबर पर ले जाएंगे अपने पासपोर्ट को? आप 2 रैंक भी ऊपर चले जाएं तो मैं वो भी नहीं मानती अगले 2 सालों में। आप 2 क्या, आप 1 रैंक भी ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। जो सिचुएशन है जिस मुल्क में सिटीज़न श्रीलंका का जो जिनके साथ वो किया गया, और किसी दूसरे मुल्क के सिटीज़न के साथ सड़कों पर, गलियों पर जो ज़हनियत है, शिद्दत पसंद माइंडसेट इस तरीके के हो कि वो मज़हब के बिना पर लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हों, उस मुल्क की आप समझते हैं कि रैंकिंग अच्छी होगी, बेहतर होगी? और फिर ये भी कि इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है इस वक्त हमारी, और फिर जो बदनामी आए दिन जिस तरह के वाक़यात और सब कुछ होते रहते हैं, तो आप नारे जितने मर्ज़ी लगा लें, आप ये कह लें कि ये होगा वो होगा, पिछले साल की निस्बत ये जो लास्ट 3 ईयर्स है इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग गिरती चली गई है। और अब जो है मैंने बताया आपको पिछले साल की निस्बत भी कम हुई है। एक मुल्क ऐसा है कि जो मज़ीद कम हो गया। और ये नारा लगाया गया था कि पूरी दुनिया से टूरिज़्म इधर आएगा और यहाँ पर आकर लोग टूरिस्ट बन के आया करेंगे। वो भी ख्वाब चकनाचूर हो गया। लोगों ने यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे जो अपने लोग बेचारे कुछ मरी चले जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में मरी जाने की ज़रूरत क्या थी भाई, के मर जाओ। उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम आता है, यानी मरने वाले ही कसूरवार बनते हैं। आप एक मरी, एक छोटा सा हिल स्टेशन जिसकी कोई वो है ही नहीं ऐसा कि उसके ऊपर ये कहा जाए कि यहाँ पे यह हादसा हो कैसे गया, इतना बड़ा सानिया, वहाँ पर भी अगर आपकी ये कैपेसिटी है कि वहाँ पे भी आप ऐसा सानिया करवा सकते हैं, आपकी इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बद इंतज़ामी है, इतनी नाअहल है, तो फिर आप सोचिए कि आप पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त कैसे दिलवाएंगे, उसकी रैंकिंग कैसे आप हाई करेंगे। आप कहेंगे अगले तो 2 साल हैं, अगले 2 साल में हम देखेंगे कि आप इसकी रैंकिंग कहाँ लेके जाते हैं। फिर हुकूमत ये कहती है कि हमें तो अभी 5 साल हुए हैं, देखिए अगले 5 साल तो हमें और चाहिए, यानी जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको 10 साल चाहिए होंगे। इमरान खान साहब से जो है वो सवाल करना चाहिए कि पासपोर्ट को आपने इज़्ज़त दिलवानी थी, कितनी इज़्ज़त दिलवाई आपने पासपोर्ट। दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।